क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें जो चैप्टर पढ़ रहे थे वह है प्रश्नावली 8.4। इसका टोटल क्वेश्चन कर लिए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ था 5 का 5 नंबर है। बोलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है सर्व समीकरण कॉस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस सेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है ना। तो इधर वाला को क्या कहते हैं LHS, इधर वाले को क्या कहते हैं लिख दिया LHS, और उधर वाला जो है क्या कहलाता है RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए LHS और ये जो है राइट हैंड साइड है इसलिए RHS में। तो हम क्या करते हैं, हल जब इसका करते हैं तो LHS से चलते हैं। तो LHS में जो दिया हुआ था उसको हम उतार के रखें, कोई दिक्कत। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसमें थोड़ा सा देखिए स्पेशल है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब देखिए पहले कॉस ए को लिखते हैं, फिर हम 1 को लिखते हैं, साइन ए को लास्ट में लेते हैं ताकि फार्मूला पे सही से ये सेट हो जाए। साइन ए माइनस में है ना, साइन ए क्या है माइनस में, इसको हम लास्ट में लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए नीचे वाले को हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको एक बगल से नहीं उतार के साइन ए को हम बाद में उतारें, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। देखिए कॉस ए प्लस में था प्लस में उतारे हैं, 1 प्लस में था 1 को भी प्लस में ही उतारे हैं, साइन ए माइनस में था साइन ए को माइनस में उतारे, खाली इसका जगह चेंज कर दिए, खाली क्या कि इसका जगह चेंज कर दिए। प्लस माइनस का चिन्ह आप चेंज नहीं कर सकते अपने मन से, लेकिन जगह तो जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए -1 + 2 है, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 - 1, कितना लिख सकते हैं 2 - 1, क्योंकि एक यहाँ माइनस में है तो एक यहाँ भी क्या है माइनस, 2 यहाँ प्लस में है तो 2 यहाँ भी क्या है प्लस। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा एक ही आएगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा एक ही। जगह आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका चिन्ह आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, देखिए आगे आप देखिए ये साइन कॉस के ही रूप में है, फिर भी इसमें कोई फार्मूला डायरेक्ट सेट नहीं हो पा रहा है। हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपने मन से ऊपर नीचे गुना करेंगे, किसी संख्या से करेंगे ना। अपने मन से जो भी काम करते हैं ऊपर और नीचे दोनों करना पड़ता है ताकि संख्या का बैलेंस बना रहे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अपने मन से नीचे जो संख्या है ना उससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी इसका चिन्ह चेंज करके। जब इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण किए। क्या किया, हर का। अब हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, जब रूट में संख्या नीचे रहता है तभी करते हैं, लेकिन इसमें भी हम करें अपने मन से। देखिए इस संख्या से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, इसका चिन्ह चेंज करके, ये वही कहलाएगा कि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। बोलिए, तो वही काम करते हैं। देखिए ऊपर नीचे गुना इस संख्या से कीजिए, cos a प्लस साइन a -1, माइनस है यहाँ पे। देखिए इसको a मानिए, इसको b। अब a की जगह पे a वाला लिख दिए हैं, b की जगह पे b देखिए क्या है माइनस में है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये -b है, ये हो जाएगा a प्लस b के रूप में। किस रूप में हो जाएगा, a प्लस b माइनस b के रूप में। हर का परिमेयकरण करेंगे तो a प्लस b के रूप में दोनों आ जाएगा ऊपर नीचे, ये भी आ जाएगा इसी रूप में। देखिए ये a माइनस b के रूप में था, तो हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो माइनस से ये चिन्ह चेंज के प्लस में हो जाएगा ना। ये देखिए a प्लस b के रूप में आ गया, a प्लस b के रूप में आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ये cos a प्लस 1 है, तो इसको भी क्या कीजिए, 1 को यहाँ ले आइए, साइन ए को उधर लेके चल जाइए, क्योंकि साइन ए इधर है ना, तब आपका फार्मूला सेट हो पाएगा। तो इसको क्या कीजिए आप, 1 को इधर ले आइए और साइन ए को उधर लेके चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जगह चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं। क्या क्या यहाँ पे देखिए cos a प्लस 1 था इसलिए यहाँ पे क्या लिखे cos a प्लस 1, यहाँ साइन ए था इसलिए यहाँ पे क्या लिखे साइन ए, ताकि फार्मूला सही से सेट हो सके, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए cos a प्लस साइन ए 1 अलग है, इधर भी 1 अलग है। अब देखिए यहाँ पे इसको a मानिए, इसी के जैसा ये भी है, ये भी क्या होगा a। इसको b मानिए तो इसी के जैसा ये भी है, यहाँ साइन a है तो यहाँ भी साइन a है, खाली इसका चिन्ह ही चेंज है। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू मतलब गुना a प्लस b। फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फार्मूला इसके बराबर क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है ना। बोलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण किए हैं, यहाँ लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, ताकि जो कॉपी चेक करेगा तो यहाँ लिखा रहेगा तो तुरंत समझ जाएगा यहाँ पे क्या किया आपने मन से, समझ रहे हैं। इसलिए लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना क्या है जरूरी है, चेक करने वाले को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका सेट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे सेट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है, यही ना, a की जगह पे यही ना cos a प्लस 1, तो a की जगह पे लिखिए cos a प्लस 1। अब a का स्क्वायर चाहिए तो a पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए, फिर है फार्मूला में माइनस, फिर है बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है साइन a, b की जगह पे क्या है, फिर इसका स्क्वायर है b का, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसको हम सेट कर दिए ऊपर वाले को, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर किसमें सेट किए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सेट कर दिए। अब नीचे वाले को देखिए, यहाँ देखिए a है तो इसी की जैसा ये है तो ये भी क्या हो जाएगा a, यहाँ देखिए b माने है तो इसी की जैसा ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा cos a प्लस साइन a इधर है तो इधर भी क्या है cos a प्लस साइन है ना, इधर 1 है तो इधर भी क्या है 1, इसलिए इसको a माने है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, इसको b माने है तो ये भी क्या हो जाएगा b, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही फार्मूला सेट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम इस रूप में लाएंगे, नहीं इसको हम किस रूप में लाएंगे, इस रूप में लाएंगे। a स्क्वायर, a की जगह पे जो है इसको लिखिए यहाँ पे cos a प्लस साइन a का स्क्वायर
फिर माइनस है फार्मूला में तो माइनस, फिर है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए। आप देखिएगा अब यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला सेट हो गया है। यहाँ देखिए ए इसको मानिए बी, तो फार्मूला हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है, ए प्लस बी का, इसको अगर ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, फार्मूला कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फार्मूला सेट हो रहा है। तो आप देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या जानते हैं फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। आप ऐसे भी फार्मूला को लिखते होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखिए कि 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखिए, आने वाला है 6 है। देखिए आप देखिएगा इसको सेट जब किया जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो उसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है कॉस ए, ए की जगह पे क्या है कॉस ए, तो लिखिए कॉस ए का स्क्वायर प्लस फिर है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस, फिर है 2ab यानी 2 गुना ए गुना बी, तो देखिए 2 गुना ए, ए की जगह पे क्या है कॉस ए गुना बी, बी की जगह पे क्या है 1। अब देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में सेट कर दिए ना। अब देखिए ये बचा है माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिखिए माइनस है, लिखिए माइनस साइन स्क्वायर ए, बटा है तो बटा दे दिए। अब देखिए इसमें भी वही काम, इसको भी ए मानिए इसको भी बी मानिए, दो है तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है ना, तो इसका भी फार्मूला वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर ए की जगह पे है कॉस ए, लिखिए कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे है साइन ए, लिखिए साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखिए 2 गुना ए, ए की जगह पे क्या है कॉस ए, ए की जगह पे क्या है कॉस ए गुना बी की जगह पे क्या है साइन ए, बी की जगह पे क्या है साइन ए, फिर देखिए माइनस में है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, तो माइनस में क्या लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, बोर्ड देखिए आपका भर गया है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है समझे। अब जो है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा देखिए यह है कॉस ए का स्क्वायर है, तो कॉस ए का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस ए के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर देखिए यहाँ पे 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, फिर इसमें गुना में कॉस ए है हो जाएगा कॉस ए यानी 2 कॉस ए, फिर माइनस में साइन स्क्वायर ए है, माइनस में क्या है साइन स्क्वायर ए है, बटा है तो बटा दे दीजिए, फिर कॉस ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर है 2 गुना कॉस ए गुना साइन ए, ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए, सब गुने में है, फिर है -1 तो -1। अब इसका काम हो गया, अब इसका काम क्या है हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। आप देखिए आगे जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा नहीं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ है 1 और यहाँ है साइन स्क्वायर ए नहीं, तो आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पढ़े नहीं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ क्या है ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालिएगा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ देखिए आप यहाँ भी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो पहले ये वाला कॉस स्क्वायर ए लिख लीजिए, यहाँ जो है क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए, फिर देखिए इसके लिए एक कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, अब एक बार इसको एक जगह रखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जगह भी ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट यहीं पे कीजिए, ये क्या है 1 है प्लस में और साइन स्क्वायर ए क्या है माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके लिए क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके लिए क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो लिखिए इसके लिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर लिखिए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसका काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बचा है खाली ये 2 कॉस ए प्लस में, तो लिखिए प्लस में 2 कॉस ए। अब नीचे आइए, अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1, अभी तो तुम्हारा लिखे हैं ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर पूछे तो 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर पूछे तभी क्या होगा 1, क्या होगा 1, तो ये दोनों का जो है योगफल क्या होता है 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर है 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए सब गुना में, फिर -1 है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस में है 1 प्लस में, तो 1 से 1 क्या हो गया कट गया, 1 से क्या हो गया कट गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए 1 कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस स्क्वायर ए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस स्क्वायर यहाँ है और 1 कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस में है 2 कॉस ए, प्लस में है 2 कॉस ए बटा, अब देखिए 2 कॉस ए साइन ए बचा नीचे में 2
कॉस ए साइन ए। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का गुना इसके साथ भी है, 2 का गुना इसके साथ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, यानी हम कह सकते हैं 2 कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस ए क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन है 2 कॉस ए, तो 2 कॉस यानी 2 कॉस ए कॉमन आ गया। यहाँ पे हमको चाहिए 2 कॉस ए स्क्वायर ए, तो कॉस में क्या करेंगे, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। 2 भी चाहिए, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 2 कॉस ए में जब आप कॉस ए से गुना कीजिएगा, इंटू मतलब क्या होता है गुना, इंटू मतलब गुना, 2 कॉस ए में देखिए यहाँ पे 2 कॉस ए में जब कॉस ए से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 का 2 हो गया, कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए और कॉस ए को जोड़ते तब क्या होता है 2 कॉस ए, जोड़ते तब क्या होता है 2 कॉस ए, गुना कर रहे हैं इसका पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 2 बार है पावर 2 हो जाएगा, 3 बार आता है पावर 3, यानी गुना में पावर जुड़ता है, जोड़ते हैं तो देखिए इसका संख्या बढ़ता है, समझ रहे हैं। अगर इसको जोड़ते 2 कॉस ए 1 कॉस ए तो हो जाता है 3 को कॉस ए, लेकिन इसको गुना कर रहे हैं, इंटू मतलब क्या होता है गुना, इसको गुना कर रहे हैं तो 2 का 2 हो गया कॉस ए गुना कॉस ए, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो टोटल हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 2 कॉस ए है, यहाँ भी 2 कॉस ए है ये, तो 2 कॉस ए में 21 में गुना करेंगे तब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ भी कितना चाहिए 2 कॉस ए चाहिए, तो ऑलरेडी 2 कॉस ए हम कॉमन लिए हुए, तो 2 कॉस ए में कितना से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, 21 में गुना करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 2 कॉस ए साइन ए, यहाँ देखिए 2 कॉस ए साइन ए, यहाँ देखिए 2 कॉस ए ऊपर हो गया, 2 कॉस ए नीचे हो गया, दोनों कट गया। अब इधर क्या बचा कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या बचा साइन ए, नीचे क्या बचा साइन ए। आप देखिए ये जो साइन ए है इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है ये नीचे में, तो दोनों को अलग अलग उसके साथ बांट देते हैं। देखिए देखिए यहाँ लिखते हैं कॉस ए बटा, ये साइन ए दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी। देखिए कॉस ए बटा साइन ए लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर इसके लिए भी ये है तो इसको अलग लिखिए 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। आप देखिए कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट, कॉट थीटा क्या लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखते हैं ना, टेन थीटा क्या लिखते थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये उल्टा है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या लिखेंगे कॉट ए, क्या लिखेंगे कॉट ए, यहाँ पे लिखिए कॉट ए, फिर प्लस है यहाँ पे देखिए तो प्लस लिखिए, फिर देखिए 1 बटा साइन ए है तो साइन ए का उल्टा क्या होता है कॉस सेक ए, क्या होता है तो 1 बटा साइन ए के लिए क्या लिख सकते हैं कॉस सेक ए, कॉस सेक ए। यही चीज़ प्रूव करना था, देखिएगा आपका आ गया आंसर, यही प्रूव करना था कॉस सेक ए और कॉट ए का योग, तो देखिए यहाँ पे कॉस सेक ए और कॉट ए का योग ना रहा है, योग मतलब जोड़ आ रहा है ना, ये दोनों को जोड़े ना रहा है, यहाँ भी देखिए इसी दोनों का जोड़ है इन है कॉस सेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों जोड़ में, यहाँ भी देखिए कॉट ए और कॉस सेक ए दोनों क्या है जोड़े में ना रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए कॉस सेक ए के सामने क्या है प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस सेक ए के सामने प्लस है, कॉट ए के सामने क्या है प्लस, तो कॉट ए के सामने भी क्या है प्लस एन है, यानी यही वाला बात यहाँ पे आ गया है, यानी RHS के बराबर आ गया। LHS से हम चले थे, इसको जब हम सॉल्व किए थे RHS के बराबर आ गया, यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि LHS और जो है RHS दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, लिख दीजिए, इसलिए LHS बराबर RHS, ये बात हो गया प्रूव, ये बात क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है इसको नोट कीजिए, लगभग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 90 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।